दोस्तों नमस्कार। आज से 3 महीने पहले हमने न तो कभी इसे पहना न कभी इसके बारे में सोचा, लेकिन आज ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और आज मैं आपके साथ में इसी से जुड़ी हुई एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन उस बात पर आने से पहले कुछ और बात। अगर हम पिछले 3-4 महीने की बात करें तो हमारे देश के सभी शहरों में, गाँवों में, कस्बों में, हमारे ज़िलों में, हमारे राज्यों में हमारे जल जंगल ज़मीन, हमारी हवा मिट्टी पानी, हमारे खेत खलियान बुग्याल, हमारे झरने नदी तालाब, हमारी जलवायु, हमारी जैव विविधता, हमारे जीव जंतु, इन सभी में एक अप्रत्याशित सुधार देखने को मिला है। लेकिन इस सुकून भरे माहौल में एक बहुत बड़ी चिंता और चुनौती सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर के उभरी है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आप पाएंगे कि प्लास्टिक की पन्नियाँ, प्लास्टिक की बोतलें, डिस्पोजेबल पैकेजिंग, इन सब चीज़ों में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इसके साथ में मास्क्स, ग्लव्स, सैनिटाइज़र की बॉटल्स, पीपीई किट्स, जो कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरत है, इसमें भी एक बहुत बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला है। सवाल ये उठता है कि जब अब अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि हम इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर के आगे कैसे बढ़ते हैं। हमारे सामने मोटा मोटा 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि हम यह कहें कि जब तक पैंडेमिक चलता है, चाहे अगले 12 महीने या 18 महीने, हम लोग इसी किस्म से बेतहाशा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते रहेंगे। या हमारे पास में दूसरा विकल्प ये है कि हम अपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने की चेष्टा करें। इस पड़ाव पर मैं आपको 8 या 9 महीने पहले के हिंदुस्तान के सिंगल यूज़ प्लास्टिक के माहौल को याद दिलाना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस की, जिस दिन स्वयं लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को पूरे देश को एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बहिष्कार और उन्मूलन के लिए प्रेरित किया था। अगर आपको ध्यान होगा, उस समय पूरे देश में एक स्वच्छता ही सेवा नाम का महाअभियान चलाया गया था। मैं स्वयं देश के जिस शहर में रहता हूँ, देहरादून, उत्तराखंड में, हमारे शहर में 5 नवंबर को 50 किलोमीटर की एक विशाल मानव श्रृंखला, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों ने प्रतिभाग किया था, उस मानव श्रृंखला में लोगों ने संकल्प लिया था कि हम लोग सब लोग मिलकर के इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे। और इस किस्म की रैलियां और माहौल पूरे देश में जोश, जुनून और उन्माद के साथ में हो रही थी। लेकिन इस कोरोना काल में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर के ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो गई है। सवाल ये उठता है कि इस समय जब हम अनलॉक 2 में हैं, हम आगे कैसे बढ़ते हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा और कामना करूंगा कि सरकार, समाज और बाज़ार एक बार फिर से अपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर के जो भी हमारी गतिविधियां थी, उस पर एक बार फिर से जो रुकावट आई है उसको फिर से शुरू किया जाए। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार एक बार पुनः अपनी नीतियों के ऊपर पुनः विचार करे और उनको फिर से लागू करे। जहाँ तक बाज़ार का सवाल है, बाज़ार अपने प्रयासों में तेज़ी लाए। और समाज की तो बड़ी अहम जिम्मेदारी है। सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का खात्मा सिर्फ और सिर्फ एक जन आंदोलन के माध्यम से हो सकता है। अगर हम इस चीज़ को सिर्फ सरकारों तक और बाज़ार तक सीमित करेंगे तो हम लोग कभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं। मेरी यही उम्मीद और यही कामना रहेगी कि हमारा पूरा देश और हमारे देश के सभी लोग और सभी जितने तंत्र हैं, वो लोग एक बार फिर से इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक की लड़ाई को फिर से शुरुआत करें और उसके ऊपर और सकारात्मक कदम बढ़ाएं। ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।